हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट गैलरी। मैं अरीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कैप डिजाइन, वो भी ऐसा कैप जो बचे हुए उनसे हम बनाएंगे, जो उन हम फेंक देते हैं, जिसका यूज नहीं करते हैं, उसके यूज से मैंने ये कैप बनाया है। तो पहले तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, और उसके बाद से मैं आपको इसको बनाना बताएंगे। इसका एक एक स्टेप में अच्छे से समझा समझा के बताऊंगी। आप देखें तो ये है कैप, जो हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो, और बनाना भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये सीधा उल्टा जिसको आता होगा ना, वो इजली इसे बना सकता है। आप देखें तो ये सारे ऊन हमने यूज़ किए इसमें। इस तरह के छोटे छोटे जो ऊन बचते हैं हम फेंक देते हैं ना, तो उसी को मैंने इकट्ठा करके रखा था। तो अगर आप भी स्वेटर बनाते हो बचते हैं, तो उसको आप एक पॉलीथीन में इकट्ठा करते जाना, और फिर देख सकते हो इसमें तो बहुत सारे कैप बन सकते हैं। बट मैं कैसे बना रही हूँ, एक आपको लेना होगा बड़ा ऊन, जो थोड़ा ज़्यादा हो, जिससे हम टॉप बनाएंगे और इसी से इसका बेस बनाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, और बाकी सारे उनको हम साइड में रखते हैं। तो इसे कुछ इस तरीके से पहले ट्रिपल करेंगे, क्योंकि ये ऊन थोड़ा सा बारीक है और कैप में नीचे की साइड खिंचाव ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रिपल ऊन का यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से ट्रिपल करेंगे, और उसके बाद इसे अब इस तरीके से जैसे शुरुआत करते हैं ना फंदे बनाने का, इस तरीके से करेंगे। आप देख सकते हो, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले अच्छे से इस तरीके से करेंगे, और फिर ये वाला जो अंदर है उसे अंदर ले जाएंगे, फिर इस तरीके से इसको खींच के बराबर कर लेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये टोपी बहुत ही आसान है बनाना। अगर आपको सीधा उल्टा भी आता होगा ना, तो ये से आप इजीली बना सकते हो। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्रिपल ऊन है उसे हम लेफ्ट हैंड में लेंगे, और जो सिंगल है उसे राइट हैंड में लेंगे। ठीक है, और क्यों लेंगे इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस तरीके से इसमें लगाएंगे, ऊपर से डाल के फिर इसे गिरा देंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे उनको। और इसी तरीके से टोटल हमें लेना है 100 फंदे। ठीक है, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं खुद, तो इसलिए 100 ले रहे हैं। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 95 या 90 फंदे ले सकते हो। और कुछ इस तरीके से इसे बनाएंगे, और टोटल फंदे इसी तरीके से बनाएंगे। तो आपको दिखाते हैं 100 फंदे कंप्लीट करने के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे 100 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे गांठ लगा देना है। ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये वाला स्टेप। कुछ इस तरीके से, और ये वाला होता है इसका सीधा, और ये होता है उल्टा। तो हमने लेफ्ट हैंड में लिया था, तो इससे क्या होता है, ये उल्टा से शुरू होता है। ठीक है, आप देख सकते हो, और इसीलिए मैंने ट्रिपल उनको लेफ्ट हैंड में लिया था। और इसको उल्टा से शुरू हो रहा है, तो यानी हमको क्या करना है, सभी फंदे को बुनना है और उल्टा बुनना है। कुछ इस तरीके से ये बॉर्डर हम बना रहे हैं, तो सभी फंदे को हमको बुन लेना है उल्टा। फर्स्ट वाला लाइन थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो इसलिए आराम आराम से इसको बनाएंगे। और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, और यहाँ तक कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। देख सकते हो ये लाइन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा डिजाइन्स बनना शुरू होगा। क्योंकि हम जो ऊपर सादा बुनेंगे, इसलिए इसका बॉर्डर हम डिजाइन वाला बनाएंगे। एक फंदे बुना और एक को उतार लिया, फिर एक फंदे बुनेंगे और एक को उतार लेंगे, फिर से एक बुना और इसे उतार लेंगे, और इसी तरीके से पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा कैसे। इसे एक ये वाला उतार लिया और ये वाला बुन लिया, यानी आपको एक फंदे को बुनना है और एक एज इट इज वैसे ही उतार लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये होता है। ये वाला बॉर्डर डिजाइन्स मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हो। आप देख सकते हो ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड से क्या करना है, सभी फंदे को उल्टा बुन लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सभी फंदे को बुनना है और उल्टा बुनना है। बैक साइड से हमेशा हमें उल्टा ही बुनना है पूरी टोपी में, कहीं भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। और इस तरीके से ये डिजाइन्स बन रहे हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे देख सकेंगे।
आप देख सकते हो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रंट साइड पे, तो फ्रंट साइड पे आपको ध्यान देना होगा, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इस तरीके से जो चाँद के शेप में बना है ना, इसके बीच वाले हमको बुनना है और जो टॉप पे है उसे उतार लेना है। देख सकते हो ये वाला हमको बुनना है और ये वाला उतार लेना है, यानी फर्स्ट वाला हमें उतार लेना होगा और ये सेकंड वाला हमको बुनना होगा। कुछ इस तरीके से। और एक समझ में आ गया तो बाकी सभी के फंदे वैसे ही, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतार लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना प्यारा ये लगता है बॉर्डर। आप इसे स्वेटर पर भी बना सकते हो, कोटी पे भी बना सकते हो, और इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देख सकते हो सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये आते हैं बैक साइड से, तो यहाँ पे ऊन को हम कर लेंगे कट, क्योंकि इसी ऊन से हमें टॉप बनाना है, तो बीच में इसका हम यूज नहीं करेंगे। अब फिर लाते हैं अपने ऊन का खजाना, आप देख सकते हो। और इसमें अपने अकॉर्डिंग आप मैचिंग कर सकते हो। तो पहले मैंने हल्के रंग का बनाया है, तो इसके साथ ये डार्क कलर का अच्छा लग रहा था, इसी का हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक हल्के कलर का एक डार्क कलर में मिक्स करके इस तरीके से आपको मिक्स एंड मैच करना है, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो ऊन हमारे पास है वही आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि ये सारे के सारे बचे हुए हैं और बहुत दिन से मेरे पास इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है इसका यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, और इतने ही ऊन में बहुत सारी टोपियाँ बन जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बनेगा। कितना बनेगा ये भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। और आप देख सकते हो इस तरीके से इसको मैंने गांठ लगाया। पहले गांठ आपको अच्छे से लगाना है और फिर बीच में इस ऊन को ऐसे करके फंसाते हुए आपको ले जाना है, ताकि टोपी का फिनिशिंग जो है वो अच्छा है। और बिल्कुल सिंपल है, सीधा उल्टा ही बुनना है पूरे टोपी को, जितना आपको लेंथ चाहिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। लेकिन ये यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ पे हम गांठ लगा रहे हैं उस जो धागे हमारे हैं उसको अंदर इस तरीके से फंसाते हुए आपको ले जाना है। इससे क्या होगा, इस टोपी का फिनिशिंग अच्छा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो ये धागे आप अगर सिलते भी हो तो वो बार बार निकल जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसे उल्टा बुनेंगे और सभी फंदे को बुनेंगे, और इस तरह से इस लाइन को करते हैं कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड से हमें सीधा बुनना है कुछ इस तरीके से। मैंने पहले ही आपको बताया था वीडियो शुरू होने से पहले ही कि इसे आप सीधा उल्टा बुनना जानते होगे तो इजीली आप इसे बना सकते हो। और इसी तरीके से आपको जितना लंबाई चाहिए उतना आप बना सकते हो। ऊन को मैच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला यूज़ किया, फिर उसके बाद ये वाला कर सकते हो, उसके बाद फिर से कोई हल्का कलर का ये वाला कर लिया, फिर से कोई डार्क कलर का, इस तरीके से आप मैच करते हुए बना लेना। और इस तरीके से जितना इसका हाइट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना ये है। आप देख सकते हो कितना प्यारा ये लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सभी उनको देखिए मैं कैसे फंसा फंसा के आगे की तरफ ले गई हूँ, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने इसे जॉइंट कर लिया है, और फिर यहाँ से हम ये वाले कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम इसका टॉप बनाएंगे, ठीक है, जिसे मैंने इसका बेस बनाया था। और इसको भी हम अंदर की तरफ ऐसे फंसाते हुए ले जाएंगे। और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक लाइन हमको बुनना है इसे भी, और इस तरीके से इसको फंसाते हुए, जो सीधे साइड से है तो हमने सीधा साइड से बुना इसे। अगर आपका ऊन उल्टे की साइड ख़त्म हो जाता है तो आपको उल्टे की साइड बुन के और सीधे के साइड से आपको डिजाइन नहीं घटाना, इसको शुरू करना होगा। बट मेरा सीधे के साइड ऊन ख़त्म हुआ है तो इसे मैं 2 लाइन बुनूंगी, एक सीधा और एक उल्टा, ठीक है। अरे हाँ, मैंने तो इसको आपको दिखाया ही नहीं इसका हाइट कितना लिया मैंने। तो ऐसा करते इसे इंची टेप से नाप के आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हो हाथ से भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको हम इंची टेप से इसको नाप के दिखाते हैं मेजर करके। और हमने ये लिया है 7, देख सकते हो 7 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। या फिर आपके पास कोई पुरानी टोपी हो तो उससे भी आप मेजर कर सकते हो। अब इसका हम बनाएंगे टॉप। यहाँ तक ये हमारा लेंथ था, आप अपने कान के पास रख के भी इसे मेजर कर सकते हो। और इसके ऊपर हम इसका टॉप बनाएंगे, तो ये वाला
लाइन भी हमको उल्टा बुनना है और सभी लाइन को बुनना है, क्योंकि इसका जो हम टॉप बनाएंगे तो उसके लिए आपको फंदे को कम करना होता है और वो हम सीधे के साइड से करेंगे, उल्टे के साइड से हमें नहीं करना होता है। तो इसलिए ये वाला लाइन भी हमें ऐसे ही बुनना है और इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये हो गया कंप्लीट। और हमारे टोटल फंदे जो थे वो थे 100, तो इसे आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो टोटल हमारे कितने आएंगे, एक पार्ट में 20 फंदे, तो 20 में 2 माइनस कर लेना है, यानी 80 फंदे। तो हमें 80 फंदे बुनना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80, यानी यहाँ पे मैंने 80 फंदे लिए हैं। आप चाहो तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो। यानी आप अपने टोपी के जितने भी फंदे लिए हो उसको 5 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना और उसमें से 2 माइनस कर देना और जितना आता है उतने ही फंदे हमको बुनना है। और फिर इस यहाँ पे क्या करना है, ये लेफ़्ट वाले को हम राइट साइड लाएंगे और राइट वाले को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे इस तरीके से, और फिर 3 फंदे को एक साथ बुनेंगे, यानी 3 का 1 करेंगे। इस तरीके से हमारे टोपी का जो फंदे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से बुन लेंगे। फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी फंदे को लेफ़्ट राइट करने में, उसको ऐसे बुनने में, बट यकीन मानिए सेकंड लाइन से आप बहुत ही ईजिली इसे कर लोगे। और इस तरीके से इसे हम फिर बुनेंगे 18 फंदे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे हमने बनाया था ना, यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये 80 फंदे हो गए। तो फिर यहाँ पर वही प्रोसेस होगा, राइट वाले को लेफ्ट हैंड और लेफ्ट वाले को राइट साइड, और 3 फंदे को एक साथ हमें बुन लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आराम से आपको निकालना है। फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेना है। हो गया। और फिर से 80 फंदे बुनना है, 1 2, और यहाँ पे 80 फंदे हमारे हो गए, आप काउंट करके ऐसे देख सकते हो। और फिर से वही प्रोसेस होगा, लेफ़्ट वाले को राइट साइड इस तरीके से ऊपर रख देंगे और फिर तीनों को एक साथ बुन लेंगे। अगर आप स्वेटर का गाला बनाते होंगे ना, वी गाला जो बनता है, तो फिर आप इसे ईजिली कर सकते हो। और अगर आप विंगर्स आपको नहीं आता है तो मैं हूँ ना बताने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे मैंने 80 फंदे बुन लिए हैं, बट इस साइड आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 90 फंदे। ठीक है, तो एक फंदे बच रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इस साइड से भी एक फंदे ले लेंगे और फिर इस साइड से भी एक फंदे, यानी हमने 70 फंदे लिया है यहाँ पे टोटल। और फिर वही प्रोसेस करेंगे। और इस तरीके से इसे निकाल लेंगे और फिर से बाकी के सभी फंदे को नॉर्मल बुन लेंगे, सीधा जैसे बुनते हैं। और ये देख सकते हो ये लाइन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा बुनना है, लेकिन जो फंदे हमने 3 का 1 किया था उसे हम एज इट इज उतार लेंगे, उसे बिल्कुल भी नहीं बुनना है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से सभी फंदे उल्टे बुनने हैं, बस सिर्फ वही वाला फंदा नहीं बुनना है जहाँ पे मैंने 3 का 1 किया था, उसे बस आपको एज इट इज उतार लेना है। ठीक है, और इसी प्रोसेस से हमको करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने किया था, और इसको इस तरीके से भी 2-3 फंदे बाकी हैं, इसे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला फंदा है, आप देख सकते हो। और फिर इसे ऐसे ही उतार लेंगे, बिल्कुल भी नहीं बुनेंगे। और उसके बाद से फिर से बाकी सभी फंदे को हमें बुन लेना है। और जहाँ पे ये वाला है, जहाँ 3 का 1 किया था, बस उसे उतार लेना है। फिर में एक जगह और है, यहाँ पे एक और एक बार और है, और इस तरीके से पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे।
और फिर आते हैं फ्रंट साइड पे, आप देख सकते हो। और फिर से सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे आपको 2 फंदे का एक करना है लाइन से शुरू में ही, और फिर से सभी फंदे को बुनना है। जहाँ पे हमने बनाया था ना 3 का 1, वहाँ तक हमको ऐसे ही बुनता है, सीधा बुनेंगे। और इस तरीके से देख लेते हैं पहले यहाँ पे अभी। और ये वाले फंदे को हमने किया था 3 का 1, तो एक इस साइड से लेंगे और एक लेफ्ट से लेंगे, और दोनों को, तीनों को फिर से 3 का 1 करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको ऐसे बुन लेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बनता है। और सेम इसी प्रोसेस से आपको बनाना है पूरे टोपी को, जब तक ये फंदे बिल्कुल कम ना हो जाए। एक यहाँ पे बनाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ गए हैं। ये इसको बना के आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर ये तीनों को एक साथ बुन लेंगे, ठीक है। और देख सकते हो कितना ईजिली ये निकल भी जा रहा है। और इसी तरीके से फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे सेम यहाँ पे और फिर से यहाँ पे, ठीक है। और लाइन को कंप्लीट कर देंगे। और ये देख सकते हो, फिर आते हैं बैक साइड की तरफ। और बैक साइड से सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर फिर 2 फंदे का 1 करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, इसके बाद से सभी फंदे में 2 फंदे का 1 करना है शुरू करते हुए। और फिर लास्ट में फिर से शुरू जब करते हैं, दोनों साइड से शुरू जब करते हैं, बैक साइड से और सीधा साइड से, तो 2 का 1 करते हुए जाना है, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये लग रहा है। ऐसे उतार लेंगे और फिर से बाकी सभी फंदे को बुन लेंगे। और इसी तरीके से जब बिल्कुल कम हो जाए तब तक हमें यही प्रोसेस करना है। बैक साइड से ये वाले फंदे को उतार लेना है और फ्रंट साइड से 3 का 1 करना है, ठीक है। और जब ये कम हो जाएंगे, आप तो ऐसे भी कम हो रहे हैं फंदे, और इस तरीके से धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे और बहुत ही कम बचेंगे। एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। ऐसे 2 का 1 करेंगे और फिर से सादा बुनेंगे वहाँ तक जहाँ हमने 3 का 1 किया था, वहाँ तक। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अभी भी ऐसे भी लोग हैं, 85% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए डेली वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बट हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपने काम को और भी अच्छे से करते हैं। तो ऐसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो सेम उसी प्रोसेस से ये कम होते होते यहाँ तक आ गया है। और ये जो लास्ट में हमने लिया था ना 70 फंदे का, तो वो अब इससे कम नहीं होगा। तो यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, बैक साइड से उतार लेंगे। तो ऊन को पहले कट करेंगे। ऊन आपको थोड़ा सा बड़ा कट करना है, क्योंकि इसी से हम सिलेंगे। और फिर जो कारपेट सुई आती है ना स्वेटर वाला, आप देख सकते हो इस तरीके के, तो इसमें ऊन को डाल लेंगे और फिर सभी फंदे को सुई पर लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से अब हमको सिलना है। एक एक करके सभी फंदे को हम सुई पे ले लेंगे। ये टोपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यकीन मानिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बचे हुए ऊन को बनाया है। और इस तरीके से इसको हम खींच लेंगे और फिर यहाँ पे गांठ लगाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से लगाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से करके और फिर अंदर के साइड से इसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे गांठ लग जाएगा। और फिर इस तरीके से आपको सिलना है। ये जहाँ पे दोनों कलर को मिक्स करके आपको सिलना होगा, तब जाके हमारे टोपी का जो फिनिशिंग होगा वो अच्छा से आएगा। और इस तरीके से आपको सिल लेना है पूरे कंप्लीट टोपी को। आप देख सकते हो ऐसे ही सिलना है आपको। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो ये कलर है ना, तो ये कलर को मिक्स करते जाना है, सेम सेम कलर को। अगर आप इधर उधर करते हो तो फिर उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, तो आपको मिक्स करते हुए जाना है।
और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे आपको मिक्स करना है। और यहाँ पे देख सकते हो ये 2 कलर है ना, तो ये दोनों को एक साथ मैंने मिक्स कर लिया है। और इस तरीके से पूरे टोपी को हम सिल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी टोपी कैसे बन के रेडी हुई है, वो भी इतने कम समय में। आप इसे 2 घंटे में भी बना सकते हो आराम से। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊन अगर फेंकते होंगे तो फेंकना तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। और इसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से गांठ आपको लगा लेना है कट करने के बाद से, ताकि खुलने का बिल्कुल भी कोई चांस ना रहे। और इसको भी लगा लेंगे सुई में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको कट करके निकाल देते हो तो फिर हमारा स्वेटर वहाँ से खुल सकता है। और ख़ास तौर पे टोपी जो होती है ना, वहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होती है तो वो और जल्दी खुल जाती है। तो ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से ऊपर इसको हम फंसाते हुए ले जाएंगे। और ये देख सकते हो हमारी टोपी हो गई रेडी। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार वाली टोपी जो आती है ना, बिल्कुल वैसे आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग। अरे हाँ, इसका तो टॉप दिखाना भूल ही गए। आप देख सकते हो ये टॉप कुछ इस तरीके से इसका बना हुआ है। 5 इस तरीके से बोले थे ना, 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। थैंक यू, बाय बाय।